नमस्कार साथियों, कक्षा 7 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक पेड़ से 5 मीटर ऊंचाई पर टूट गया है। एक पेड़ भैया 5 मीटर ऊंचाई के बाद टूट गया है। उसका ऊपरी सूर्य सिरा भूमि को के आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल कर लेते हैं। पहले तो ये एक पेड़ है साहब, ठीक है। अब इस पेड़ 5 मीटर तक गया ये पेड़ और यहाँ से टूट गया। उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से ये टूटकर ऐसे झुक गया। अब यहाँ ज़मीन पे टच होता है, तो ये यहाँ जो से टच होता है ये इसके आधार को 12 मीटर दूरी पर है, ठीक है। यह पेड़ है, यहाँ से यहाँ तक पेड़ था जिसका 5 मीटर के बाद ये टूटकर इधर आ गया। वास्तव में पेड़ कितना था? यह वाला हिस्सा भी पेड़ है और यह वाला हिस्सा भी पेड़ है। अभी ये पेड़ ऐसा हो गया, पहले ये पेड़ ऐसा था। यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें यह हिस्सा और यह हिस्सा ज्ञात होना चाहिए, परंतु यह तो ज्ञात है, यह ज्ञात नहीं है। परंतु हम देख पा रहे हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज बन गया है। तो पाइथागोरस अंकल बोलते हैं कि यह कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो उस आधार पर हम यह ज्ञात कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि यह एक समकोण त्रिभुज है, इसी कारण से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग हमें पता नहीं है, वही तो हम ज्ञात करें। लंब है, यह है 5 मीटर यानी 5 का वर्ग, आधार यानी 12 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग क्या प्राप्त होगा? 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग होता है 12 12 144। तो कर्ण का वर्ग बराबर 25 और 44 जोड़ दीजिए, 5 4 9 4 2 6 और 1। तो कर्ण का वर्ग 169 को हम लिख सकते हैं 13 का वर्ग। वर्ग से वर्ग हट जाएगा तो कर्ण क्या प्राप्त हुआ? कर्ण प्राप्त हुआ हमें 13 मीटर। यह 13 मीटर निकल आया। तो यह भी तो पेड़ है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जोड़ देंगे तो हमें पेड़ की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। अतः पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? 5 धन के 13, 5 और 13 होंगे 18 मीटर। आशा है यह छोटा लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझ में आया होगा। वीडियो यहाँ तक देखा तो लाइक करके जाएं, चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।